बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। इस वक्त तमाम नज़रें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे पर लगी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे अमरीकी नेवी जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर देगी। ईरान का ना तो कोई जहाज़ वहाँ आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने दिया जाएगा, ना आबनाए हुर्मुज़ से निकलने दिया जाएगा। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टैक्स पे करेंगे। अभी तक सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया। 8-9 दिन बाकी हैं जो सीज़ फायर किया गया था उस डेडलाइन को ख़त्म होने में। लेकिन ज़ाहिर है ये ख़तरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि अमेरिका ने एक तो ये जो कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की वो बहरी नाकाबंदी करेंगे, तो जब अमेरिकी वहाँ पे नेवी जाएगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बारूदी सुरंगें हैं उनको क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे में ईरान ने जो वीडियोज़ जारी की हैं उसमें ईरान ने दिखाया कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान की फ़ौज के कंट्रोल में है। बल्कि ईरान ने जो अमेरिका दावा कर रहा था कि 2 जहाज़ उनके वहाँ से गुजरे हैं, उसकी भी वीडियो ईरान ने जारी कर दी, जिसमें ईरान ने वो दिखाया कि उन्होंने वार्निंग दी अमेरिकी जहाज़ों को कि वो वहाँ से पीछे हट जाएँ, उस इलाके से निकल जाएँ, वरना उनको तबाह कर दिया जाएगा। तो अमेरिकी जहाज़ वहाँ से निकल गए। तो इसलिए एक देखा जा रहा है कि ये मामला चीज़ों को ट्रिगर कर देगा, या ट्रंप ने ये जो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे का कहा है, तो ये एक मतलब उनका ट्रैप है और एक किसी और चीज़ की प्लानिंग के लिए वो टाइम ले रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि उससे पहले कोई बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, जो बताया जा रहा है दुनिया के कई मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ। बताया जा रहा है कि इस हवाले से जो है वो तुर्किया और भी कुछ ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा बातचीत का आगाज़ हो। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में ये आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ये ट्रंप ने ये जो आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी का कहा है, ये इतना आसान नहीं है। ये आसान इसलिए नहीं है, एक तो ज़ाहिर है ईरान ने ये साबित किया है कि उनका वहाँ पर कंट्रोल है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर चोक कर देंगे, मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, तो हुसी जो है वो जो मुतबादिल रास्ता है वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को अटैक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ ही बंद रहता है तो ऑयल प्राइसेस पहले ही कोई 7-8% इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर हुसी भी जो है वो अटैक कर देते हैं जो मुतबादिल रास्ता है उससे गुजरने वाले जहाज़ों को, तो फिर तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $150 फी बैरल से ऊपर चली जाएंगी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट जो है वो अमेरिका खुद होगा, अमेरिकी अवाम होगी। और दुनिया भर के जो ममालिक होंगे उसमें अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ईरान का जो प्रोड्यूस होने वाला तेल है, या ईरान अभी तो ये कह रहा है ना कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने देगा जहाज़ों को, सिर्फ वो फ़ी बैरल $1 लेगा, यानी अगर 20 लाख जो है वो बैरल किसी एक जहाज़ में, तो वो $20 लाख जो है वो उससे टैक्स वसूल करेगा। तो चले महंगा सही, लेकिन कम अज़ कम ऑयल गुजर तो रहा है। लेकिन अगर इस रास्ते को ट्रंप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर खुद ही बंद कर देंगे आबनाए हुर्मुज़ को, और वहाँ से कोई जहाज़ टैक्स पे करके भी नहीं गुजर सकेगा, तो ज़ाहिर है एक मार्केट के अंदर एक वो जो ईरान का तेल है वो माइनस हो जाएगा, और जो दीगर ममालिक का ऑयल जो है वो इस रास्ते से टैक्स पे करके चले गुजर तो रहा है, तो वो भी एक शॉर्टेज आ जाएगी और इससे ऑयल प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाएंगी। तो इसलिए किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि दोबारा बातचीत का आगाज़ हो गया है, क्योंकि सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी करने से काम नहीं बनेगा। और इस वक्त मुश्किल पोजीशन में ट्रंप है। ज़ाहिर है कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि ट्रंप दोबारा जो है वो हमले शुरू कर सकते हैं ईरान के ऊपर, लेकिन ये बहुत कम इसके ऊपर बात हो रही है। ज़ाहिर है ये तो डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में कि ट्रंप मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं। यानी देखना कि इस सीज़ फायर से पहले ट्रंप की जो आखिरी धमकी थी वो क्या थी। आखिरी धमकी ये थी कि वो ईरान की पूरी तहजीब को मिटा देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई कि ये तो जहनी मरीज़ जो है ये तो कहीं न्यूक्लियर जो है वो ना चला दे ईरान के अंदर, क्योंकि इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है। और फिर आपने देखा कि जो पोप हैं उन्होंने भी बयान दे दिया कि ये एक नामुनासिब बात है और उन्होंने इसकी मुखालफत की। और उसके बाद ट्रंप ने जिस तरह से पोप को अटैक किया उसके ऊपर क्रिश्चियंस का बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। बल्कि अभी ट्रंप ने अब से कोई 2-2.5-3 घंटे पहले एक पोस्ट की जिसके ऊपर क्रिश्चियंस का बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, जिसमें ट्रंप ने ख़ुद को जो है वो हज़रत ईसा से तशबीह दी कि जिस तरह से वो एक बीमार को जो है वो शिफा दे रहा है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है और इसको तौहीने मज़हब करार दिया जा रहा है और बहुत ही सख्त रिएक्शन जो है वो इसके ऊपर क्रिश्चियंस की तरफ से आ रहा है। तो ट्रंप जो है वो
एक के बाद एक ब्लंडर कर रहा है, गलती कर रहा है, क्योंकि वो इस वक्त फ्रस्ट्रेट है, इस वक्त मुश्किल में है, इस वक्त उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और मुसलसल ये डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका ये जंग हार गया है, ट्रंप ये जंग हार गए हैं। और जो वहाँ पे गैस की प्राइसेस हैं अमेरिका के अंदर, वो ये बताया जा रहा है कि तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और फिर ओवरऑल जो महंगाई है, और जितना भी ट्रंप इस जंग को आगे लेकर जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखेगा, तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो अमेरिका भी होगा। क्योंकि चीन का ये बात ठीक है कि बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल जो है वो चीन मंगवाता है ईरान से, लेकिन चीन के पास मुतबादिल रास्ते भी हैं, एनर्जी के मुतबादिल ज़राए भी हैं। मसला तो ज़ाहिर है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को होगा, और इंडिया को होगा, पाकिस्तान को भी होगा, और इसी तरह से रशिया जो है वो अपना ऑयल जो है वो महंगा बेच रहा है। पहले ट्रंप कहते थे कि जो रशिया से ऑयल लेगा उसके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, और अब ट्रंप कई मुल्कों को रशिया से ऑयल लेने दे रहे हैं। बल्कि इंडिया जो है इस जंग के दौरान ईरान से जो है वो ऑयल जो है वो परचेज़ करता रहा है। इस पर भी डिस्कशन हो रही है कि क्या ट्रंप जो है वो ज़मीनी फ़ौज भी उतार सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। खलीजी ममालिक के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि खलीजी ममालिक का क्या बनेगा, और खलीजी ममालिक जो हैं, ज़ाहिर है खलीजी ममालिक में अब ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो ब्लूमबर्ग ने उन्होंने जो रिपोर्ट्स शाया की हैं, उसके मुताबिक जो चीन की ट्रेड है इनके साथ, खलीजी ममालिक के साथ, वो 300 अरब डॉलर से ज़्यादा की है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2005 से अब तक चीन ने जो इन्वेस्टमेंट की है खलीजी ममालिक में, वो तकरीबन कोई 250 अरब के से ज़्यादा, 250 अरब डॉलर से ज़्यादा बनती है। तो चीन का भी ज़ाहिर है ज़रूरत है कि इस खिते में अमन आए, लेकिन साथ ये भी मसला है कि खलीजी ममालिक बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। एक तो खलीजी ममालिक के जो प्लान्स थे, जो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए थे, अब वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिज़्म इफेक्ट हो गया है, या उनकी ऑयल रिफाइनरीज इफेक्ट हो गई हैं, उनकी गैस प्रोडक्शन इफेक्ट हो गई है, टूरिज़्म इफेक्ट हो गया है, इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो गई है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ से निकल गए हैं। और अभी फिर खलीजी ममालिक के अंदर परेशानी है कि अगर दोबारा ये जंग छिड़ती है तो सबसे ज़्यादा मार तो खलीजी ममालिक को ही पड़नी है। और इसके लिए एक और जो खबर आई, पहले ये खबर आई थी कि खलीजी ममालिक जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने ट्रंप के साथ उन्होंने कमिट की थी अमेरिका के अंदर, किसी मुल्क ने 600 अरब डॉलर तो किसी ने 500 अरब डॉलर, लेकिन अब इन ममालिक ने कहा है कि ये नहीं कर पाएंगे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनके अपने माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं इस जंग की वजह से। दूसरा, प्रॉपर्टीज़ बहुत नीचे आई हैं और बहुत कुछ हुआ है। दूसरा इन ममालिक का ये हुआ है कि अब ये ममालिक दिफाई जो इन्होंने सामान मंगवाना है, इन्होंने जो हथियार मंगवाने हैं, जो दिफाई निज़ाम मंगवाना है, वो उसके लिए ये यूक्रेन के साथ डील्स कर रहे हैं और दीगर ममालिक के साथ डील्स कर रहे हैं। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है कि पहले ये मुल्क अमेरिका पे इंहिसार करते थे, अब ये यूक्रेन और बाकी मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। ये भी अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है। और यूके से बताया जा रहा है, इसी तरह से साउथ कोरिया का बताया जा रहा है कि इन ममालिक से जो खलीजी ममालिक हैं वो डील्स कर रहे हैं असले के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो ड्रोन्स रोकने के लिए, जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो दिफाई निज़ाम है, उसके लिए। तो ये भी एक अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है। तो इस वक्त मुश्किल में अमेरिका है, और ट्रंप के जो ऐलानात हैं, एक तो कंट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है ना ट्रंप की, कि ट्रंप कब क्या कहते रहे, फिर क्या कहते रहे, और कब कब उन्होंने कहा हमने ईरान को शिकस्त दे दिया, उसके बाद कितना नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। और ट्रंप के हवाले से बहुत ज़्यादा, जो क्रिश्चियंस के हवाले से, जो पोप के हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। हर हवाले से ट्रंप जो है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त जंग बंदी बरकरार रहना वो अमेरिका की ज़रूरत है, लेकिन साथ अमेरिका ज़ाहिर ये भी नहीं चाहता कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल ईरान का रहे, और ईरान 20 लाख डॉलर जो है वो एक जहाज़ से जो है वो टैक्स ले, 20 लाख, हाँ 20 लाख डॉलर बिल्कुल, क्योंकि 20 लाख बैरल अगर होंगे तो एक बैरल के ऊपर $1 जो है वो टैक्स कह रहे हैं। फिर वो ले भी उसमें ईरानी करेंसी के अंदर ले रहे हैं, या वो चीनी करेंसी के अंदर ले रहे हैं। तो ये सारी ज़ाहिर है अमेरिका के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। इसी तरह से ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया था, उसमें ट्रंप ने क्या कहा था? एक तो ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जल्द उन तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू करेगा जो आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने या वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और अब तो वो फिर टाइम आ गया है, जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो तकरीबन 7-8 बजे का टाइम बनता है आज सोमवार का। फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानियों के साथ मुलाकात अच्छी रही, ज़्यादातर नुकात पर इतफाक़ हो गया, लेकिन वाहिद नुकता जो सबसे अहम था, यानी जोहरी मामला, उस पर इतफाक़ नहीं हो सका। आज़ादाना आमदोरफ्त के मुआहदे तक किसी भी वक्त पहुंचा जा सकता है, यानी आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना आमदोरफ्त तो किसी भी वक्त इस मुआहदे पे ईरान के साथ पहुंचा जा सकता है।
और वो ये कहते हैं कि लेकिन ईरान ने इसकी इजाज़त नहीं दी और सिर्फ ये कहकर रुकावट डाली कि शायद कहीं कोई बारूदी सुरंग हो जिसके बारे में सिर्फ ईरान को इल्म है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी बहरियों को मैंने हदायत दी है कि वो बैनुल अक़वामी पानियों में हर उस जहाज़ को तलाश करे और रोके जिसने ईरान को टूल अदा किया हो। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी बहरिया जल्द ही ईरानियों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू करेगी। ट्रंप ने कहा कि जो भी गैर कानूनी टूल अदा करेगा उसे खुले समुद्र में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी ईरानी जो हम पर या पुरअमन जहाज़ों पर हमला करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी जल्द शुरू होने वाली, अब टाइम आ चुका है 7 बजे, जो मैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बता रहा हूँ। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का वादा किया था लेकिन जानबूझकर उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। ट्रंप कहते हैं कि ज़ाहिर है इस सूरत हाल ने दुनिया भर में कई ममालिक और लोगों के लिए बेचैनी, खलल और तकलीफ पैदा की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो बैनुल अक़वामी आबी रास्ते को खोलने का अमल शुरू करे। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जो मेरी टीम थी JD वैंस और दीगर, उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया। उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ़ की और ट्रंप ने कहा कि तकरीबन 20 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद नतीजा ये निकला कि असल मसला सिर्फ एक है कि ईरान अपने जोरी अज़ाइम तर्क करने पर आमादा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगरचे कई नुकात पर इत्तफाक हो गया था जो फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने से बेहतर थे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यह सब नुकात उस हकीकत के मुकाबले में बेमैनी है कि जोरी ताकत ऐसे गैर मुस्तहकम, मुश्किल और गैर मुतवक्किल लोगों के हाथों में नहीं दी जा सकती। UAE ने भी कहा है कि ईरान की जानिब से आबदाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने के मामले पर ये कोई जो ईरान का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है और उन्होंने कहा कि तेल और गैस की तरसील के इस अहम आबी गुज़रगाह को बंद करने या महदूद करने का इख्तियार ईरान के पास कभी नहीं रहा। और ईरानी पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने कहा है कि अमेरिका को कि हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएँ, कब आप आएंगे वो कहते हैं कि हम आपके जो है वो जहाज़ों को जहन्नुम में उतार देंगे और हम आपके जहाज़ों का कब्रिस्तान साबित होंगे। और साथ ही वो जो अमरीकी जहाज़ उन्होंने गिराए उनके जो मलबे की तस्वीरें हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके हर जहाज़ के साथ हम यही करेंगे। ट्रंप नेटो से कहते हैं कि मैं बहुत मायूस था लेकिन अब वो आना चाहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में हमारी मदद करना चाहते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि इस आम आबी गुज़रगाह को खुलवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए हम आबनाए हुर्मुज़ को हर कीमत पर खोलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये रास्ता ज़्यादा देर में नहीं, बस कुछ देर में दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। ट्रंप इस तरह की डेडलाइंस देते हैं। बहरहाल साथ ही ईरानी सदर ने पुतिन से बात करते हुए कहा है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी करे तो अमेरिका के साथ मुआहदा जो है वो दस्तरस से बाहर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अमरीकी हुकूमत अपनी आमराना रविश तर्क करके ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम करे तो अमरीका के साथ कोई भी मुआहदा होना नामुमकिन नहीं है। और ये सारी जो है वो सूरत हाल है। ट्रंप जो है वो कभी कहते हैं कि ईरानी बातचीत के लिए ज़रूर वापस लौटेंगे, कभी कहते हैं कि वापस आए ना आए कोई मसला नहीं है, कभी वो ईरान को कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दो, कभी वो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुले ना खुले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको तेल चाहिए वो जा हमसे ले ले, जाके वहाँ आबनाए हुर्मुज़ खुलवा ले। तो ट्रंप जो है उनके बयानात मुसलसल बदलते रहते हैं। और आज ईरान का एक अकाउंट है उससे मूड स्विंग्स के हवाले से एक ट्वीट हुआ है, वो मैं पढ़ तो नहीं सकता आपके सामने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ट्रंप जो है इसके मूड स्विंग्स की समझ नहीं आती, इसको तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से मूड स्विंग्स जो हैं वो होते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। अब अगले चंद घंटे अहम है, देखना होगा कि दोबारा बातचीत का आगाज़ होता है या जो अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी जो नेवी है वो जाके आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी करेगी। अगर वो बहरी नाकाबंदी करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सीज़ फायर कब तक कायम रहता है, ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात अगले चंद घंटों में हमारे सामने आ जाएंगे। ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया में एक पैनिक है और ये कहा जा रहा है कि अगर अगले 10 से 12 दिन यही सूरत हाल रही तो बहुत ही खौफनाक हालात हो जाएंगे। पूरी दुनिया की इकॉनमी के रिसेशन की तरफ जाएगी पूरी दुनिया और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और आखिर में बल्कि अगली वीडियो में बात करेंगे हंगरी में जो इलेक्शन के नताइज हैं उसमें जो ट्रंप का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था, जो जमात थी वो हार गई है। तो ये ट्रंप के जितने भी लेले और अर्दली हैं पूरी दुनिया में और ट्रंप के लेले हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर है कि हंगरी में जिस तरह से ट्रंप का लेला जो है वो हारा है, तो अब दुनिया भर में ट्रंप के जितने भी लेले और अर्दली हैं उनकी बहरहाल लगता ही है कि उनके लिए एक सियासी तौर पे बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ट्रंप के अर्दली मौजूद हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सब कहामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।